Hello friend, myself Rohit. Once again welcome you on our Prabhavi Competition Hub. Towards our EPFO examinations, we are doing with modern history questions from Marksman book. Next topic in our modern history is revolutionary movement in India. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन में. एंड अब तक हमने देखा कि कांग्रेस का डेवलपमेंट होता है, फिर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं. बट साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि देयर वाज आल्सो पैरेलल डेवलपमेंट. अब पैरेलल डेवलपमेंट मतलब कांग्रेस के गठन के साथ ही साथ हम देखते हैं कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की शुरुआत होती है. शुरुआत में हम देखते हैं कि समितियों की स्थापना होती है, सीक्रेट सोसाइटियों की स्थापना होती है, कुछ इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं. एंड we see that there are some famous revolutionaries who did lot of daring act, and these acts were in later period just served as a source of inspiration for future generation. There are around 70 questions in this section, revolutionary movements in India, and we will go through the each questions with some description. The question is the secret society founded by the V.D. Savarkar. That V.D. Savarkar has founded a secret society. Its name was Abhinav Bharat. अभिनव भारत. उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी, एक तो उन्होंने मित्र मेला की स्थापना की और दूसरा उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की. 2 ईयर्स आते हैं, एक 1904 और एक 1905. तो जो भी मिले आप उसमें सही करेंगे. बेसिकली इट इज 1904 एंड एट नासिक अभिनव भारत की स्थापना की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटी ब्रिटिश आउटफिट Abhinav Bharat was founded by. So this is the V.D. Savarkar, 1904. Abhinav Bharat, a secret society of revolutionary, was organized by. The correct answer is V.D. Savarkar. The Revolutionary Association Abhinav Bharat was set up in 1904. I said you कहीं पे 1904 आता है, कहीं 1905 आता है, नासिक में, और ये महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. Who among the following started the Mitra Mela Union? Mitra Mela Union is also an organization, but it was not so much potent at that time. और इसकी भी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर. In which year, क्वेश्चन नंबर 6 से, in which year the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ was founded? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 के सितंबर महीने में हुई और इसकी हेडक्वार्टर थी नागपुर और संस्थापक थे इसके दैट के.बी. हेडगेवर. So basically it was earlier a social organization which provided training to the Hindu community people. युगांतर पार्टी was led by बाघा जतिन, जिसको हम जतिंदर नाथ मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, अब इतना यहाँ पहुँचने के बाद हम देख रहे हैं वी आर एंटरिंग इन द फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल. बट उससे पहले हमें कुछ फैक्ट्स देखने होंगे. दैट फैक्ट इज दैट इस तरीके की जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती है उनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं लीडर्स, क्या इंस्टीट्यूशंस रहा, उन्होंने क्या पब्लिकेशन किया, बहुत सारे बुक्स जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, कॉन्स्पिरेसी केसेस. ठीक है, एंड देयर वाज बेसिकली 2 डिवीजन. ये विपिन चंद्रा डिवाइड करते हैं, एक 1900 से 1915 के टाइम तक का और दूसरा 1922 से 1930. तो 1915 के बीच का जो डिवीजन होता है इन दोनों के नेचर में डिफरेंसेज होता है. तो नेचर में 1900 से 1915 के बीच जो था वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है. ठीक है, बाद में 1922 से 23 में जब इनको पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिटिश आर सो स्ट्रॉन्ग, तो दे स्टार्टेड फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे स्टार्टेड वेजिंग अ ideological war. So not only individual daring act, they also started just preaching idea of different like socialist ideas, then liberal ideas. They started preaching these ideas. ठीक है, आप देखेंगे कि causes behind the activities में स्वदेशी मूवमेंट जो था 1905 के बाद, ठीक है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाता है क्योंकि मॉडरेट्स को फेलियर्स कंसिडर किया जाता है और एक्सट्रीमिस्ट इमर्ज होते हैं, लाल बाल पाल. बट ये लाल बाल पाल दे कुड नॉट एबल टू गार्नर और दे कैन नॉट एबल टू गेट चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द यूथ जनरेशन. सो जो यूथ जनरेशन जो डिसग्रंटल्ड था इनके पॉलिसीज से और जो सफरर था, दे स्टार्टेड इंडिविजुअल एक्ट ऑफ मर्डर. और आप देखेंगे कि 1908 में आप देखेंगे कि आप कर्जन वाइली वगैरह की जो हत्या होती है उसके बारे में आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन इसमें. सो अब हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को रीजन वाइज पढ़ते हैं, मुंबई, बंगाल, नॉर्थ इंडिया और एब्रोड.
ठीक है, तो ओरिजिन कहते हैं 1879 में, जब वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी पीसेंट रिवोल्ट किया। ये कहाँ हुआ था? वेस्टर्न घाट में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1880 और 90 के दशक में तिलक का इमर्जेंस होता है और एग्रेसिव राइटिंग लिखते हैं वो। कहीं तिलक लिखते हैं, फिर कहीं वो मराठा लिखते हैं। इंडिविजुअल एक्ट्स में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाएगा कि चापेकर बंधुओं ने रैंड का मर्डर किया। ठीक है, बिकॉज रैंड जो था फ्लैग पुणे में कमिटी का जो हेड था उसका हेड था। ठीक है, एंड ही स्टार्टेड इंसल्टिंग पीपल। चापेकर बंधुओं ने 1897 में उसे मार दिया। बाद में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। तिलक केसरी लिख रहे थे एंड मराठा लिख रहे थे। केसरी वाज इन इंग्लिश एंड केसरी वाज इन मराठा लैंग्वेज एंड मराठा वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज। भगवत गीता के ऊपर भी उन्होंने लिखा गीता रहस्य, और तिलक को जेल्ड फॉर 18 मंथ की सजा हुई। और ये पहले जर्नलिस्ट थे जिनको अंग्रेजों ने लाइसेंसिंग एक्ट और बहुत सारे एक्ट्स के तहत सबसे ज्यादा जेल भेजा। ये हम बात कर रहे थे कि 1899 के दशक में विनायक सावरकर और गणेश सावरकर दो भाइयों की राइज होता है और वो मित्र मेला की स्थापना करते हैं। वो दोनों फेरक्सन कॉलेज में पढ़ाई की थी और वो फैसिनेटेड हुए थे इटली मैजनी से, जो इटली के एकीकरण किया था। गोरिल्ला वारफेयर में उन्होंने ट्रेनिंग ली और उन्होंने मैजनी चरित्र लिखा। इसका पर्पस था कि जस्ट लोगों को बताना मैजनी के बारे। और 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नासिक में स्थापना की। 1906 में वो लंदन गए। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने इंडियन हाउस की स्थापना की। उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की, गुरिल्ला वारफेयर सीखा और बॉम्ब बनाने की कला सीखी। 1909 में, अब देखिए ये सब इंडिविजुअल एक्ट्स थे। ठीक है, इस टाइम में कोई ऐसा खासा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इनके अंदर नहीं था, ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे। दे आर जस्ट ट्राइंग टू रीइम्पोज फियर अमॉन्ग द ब्रिटिश ऑफिशियल्स सो दैट देयर एक्शंस डू नॉट लेट पीपल सफरिंग। करजन वाइली की हत्या मदनलाल ढींगरा करते हैं। श्यामजी वर्मा जब वहाँ पेरिस जेनेवा में होते हैं, सावरकर, ढींगरा, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। हमने ये देखा कि दिसंबर 1909 में डीएम जैक्सन को अनंत कन्हारे मार देते हैं एंड डीएम ऑफ नासिक थे जैक्सन। इन्होंने गणेश सावरकर का इंसल्ट किया था। अनंत कन्हारे उनका बदला लेता है, उन्हें मारता है। ठीक है, इन्हें जो पिस्टल सेंड किया गया था ये विनायक सावरकर के द्वारा भेजा गया था। सावरकर को अरेस्ट किया गया, इम्प्रिजन किया गया अंडमान जेल में। वहां से उन्होंने भागने की भी कोशिश की। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दैट क्वेश्चन वाज युगांतर पार्टी वाज लेड बाय, आई सेड इट इज जतिंदर नाथ मुखर्जी। तो इसे हम थोड़ा देख लेंगे जस्ट। ठीक है, तो बंगाल में सबसे पहले एक अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। ठीक है, और इसकी स्थापना 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की। इन्होंने पहले अखाड़ा कल्चर या जिमखाना कल्चर को प्रमोट किया, मतलब लोगों को एकत्रित करना शुरू किया। ठीक है, और देन उसके बाद दूसरे लीडर सतीश चंद्र बसु, परमनाथ मित्रा, सरला देवी, ये डिफरेंट डिवीजन थे इनमें, जिसमें जतिंदर नाथ बनर्जी, अरविंदो घोष, बरिंदर घोष, भूपेंद्र दत्त, बोथ पब्लिश्ड युगांतर एंड संध्या। ये हम अनुशीलन समिति की बात कर रहे हैं। अनुशीलन समिति आगे चल के दो ब्रांचेस में विभक्त होता है। पहला था ढाका अनुशीलन समिति, जो कुलीन बिहारी दास ने ऑर्गेनाइज किया, और दूसरा युगांतर ग्रुप, जिसको अरविंदर घोष, बरिंद्रनाथ और भूपेंद्र दत्ता विवेकानंद के भाई ने ऑर्गेनाइज किया। और इसमें जो मेन लीडर थे वो जतिंदर नाथ बनर्जी, बाघा जतिन के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, और युगांतर में ही रास बिहारी बोस थे। ढाका अनुशीलन की पहली जो इंसिडेंट थी 1908 में, उन्होंने 12 डकैती की। फिर बैजराल कॉन्स्पिरेसी 1913 में किया। कुलीन को जेल दे दिया गया अंडमान निकोबार में, और 1920 में भारत सेवक संघ की उन्होंने स्थापना की। सो दीज आर द मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी विच वे आर टेकिंग प्लेस इन द बंगाल डिवीजन। ठीक है, युगांतर ग्रुप ने क्या किया, 1907 में स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्ट हुई, राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, और इन्होंने इसमें बहुत पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा सेंडिंग मेंबर्स टू फॉरेन प्लेसेस, लोगों को जागरूक बनाया। तारक नाथ जीडी कुमार को अमेरिका भेजा। हेमचंद कुनानगो यूरोप में गए और वहाँ पे बम बनाने की कला सीखे। उसके अलावा आप देखोगे कि 1908 में किंग्सफोर्ड नाम के एक नोटोरियस जज के ऊपर चकी और प्रफुल्ल चाकी और अपने खुदीराम बोस ने बम फेंका, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिस्टर एंड मिस कैनेडी, किलिंग ऑफ 2 कैनेडी सिस्टर,
के ऊपर ये बम गिरा और बाद में प्रफुल्ल चाकी खुद जब पकड़े जाते हैं समस्तीपुर में तो अपने आप को वो शॉर्ट गोली मार लेते हैं, जबकि खुदीराम बोस को बहुत जल्दी फांसी दे दिया गया। जब उन्हें फांसी दी गई ही वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। अलीपुर में बॉम्ब बनाए गए। घोष ब्रदर में आप देखिए बरिंदर कुमार घोष जो थे सेलुलर जेल भेजे गए अंडमान निकोबार। वहीं अरविंदो घोष डिपेंडेड बाय CR दास। ड्यूरिंग ट्रायल मेनी इन्वेस्टिगेशन एंड विटनेस वेयर आल्सो शॉट डेड। So this was the story of your Bengal revolutionary activity. Now coming to the question, who founded the Anusilan Samiti? तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना थी that was, यहाँ पे जो अनुशीलन समिति की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है P मित्रा के द्वारा एस्टैब्लिश की गई समिति की। ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ बरिंदर घोष हैड गिवन फॉर टू द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। बरिंदर कुमार ने जो सीक्रेट सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका नाम था अनुशीलन समिति। ये सब उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है। दैट बरिंदर घोष वाज एसोसिएटेड विद द अनुशीलन समिति। द करेक्ट आंसर इज अनुशीलन समिति। फिर द क्वेश्चन कम्स दैट द अनुशीलन समिति वाज डेडिकेटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन, प्रमोटिंग विडो रिमैरेज, इंटरेस्टेड इन लेबर वारफेयर, अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। बरिंदर घोष जो थे वाज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड थे? तो इट वाज एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति। बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ द लोकमान्य। ये यूपी PCS, पंजाब PCS और PSC एंड BPSC में भी पूछा गया है। तो देयर वाज नो स्पेसिफिक मूवमेंट जिसके बाद उन्हें लोकमान्य कहा गया। उन्हें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, पूरे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले वो जर्नलिस्ट रहे और उन्हें लोगों ने लोकमान्य का दैट टाइटल दे दिया। द बाड़ा डकैती वाज द फर्स्ट मेजर वेंचर। तो बाड़ा डकैती जो हुआ था वो ईस्ट बंगाल में किया गया था एंड दैट वाज पुलीन बिहारी दास का नाम अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। जिसका पर्पस था दैट वी विल डेवलप अ रिवोल्यूशनरी आर्मी। When did the attempt of the murder of Kingsford was made at the मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने 1908 में जज किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एंड मिसेस कैनेडी सिस्टर्स की मृत्यु हो जाती है। इट वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसको कंडेम किया। Question says the Muzaffarpur bombing case is associated with. It is associated with Prafull Chaki and that अपना खुदीराम बोस, जिसमें प्रफुल्ल चाकी जो थे वो शॉर्टेड हो कर लेते हैं अपने आप को और खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज फ्रॉम पोर्शन ऑफ अरविंदो घोष को ब्रिलियंटली किसने डिफेंड किया? तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी की जो केस थी इट वाज 1908 का जो पीरियड था उसमें हुआ था। उसमें अरविंदो घोष, बरिंदर घोष सबको ऊपर चार्जेस ऑपोजिशन ऑफ इलीगल आर्म्स लगाए गए थे और इसे डिफेंड करने की कोशिश की थी CR दास, चित्तरंजन दास ने। Which of the following statement is true about the active revolutionary movement in India during the year of World War? So इसमें आप देखो कि चंद्रशेखर आजाद फाउंडेड द अनुशीलन समिति, नहीं। भगत सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द नौजवान सभा, यस, भगत सिंह वाज द फाउंडर ऑफ नौजवान सभा इन 1926। जबकि अनुशीलन समिति की बात हमने की, P मित्रा का नाम आता है, पुलीन दास का नाम आता है। प्रफुल्ल चाकी एस्टैब्लिश्ड द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, नहीं, ये गलत है, प्रफुल्ल चाकी नहीं किया था। सचिंद्र नाथ सन्याल वाज द फाउंडर ऑफ द युगांतर, नहीं, ये गलत है आंसर इसका। विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज सेट अप? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो 1924 में हुई थी और ये कौन किए थे?
सचिंद्र नाथ सन्याल, SN सन्याल, ये चला जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ देख सकते हैं सचिंद्र नाथ सन्याल 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एंड ये कहाँ पर फॉर्मेशन इसका कहाँ किया गया था? कानपुर में। दे मेट इन कानपुर, और कानपुर में इनका गठन किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन? हिंदुस्तान रिपब्लिकन में आप देखेंगे कि द मेंबर्स आर राम प्रसाद बिस्मिल, करेक्ट, ये थे। चंद्रशेखर आजाद, ये भी थे। शिव वर्मा, ये भी थे, बट भगत सिंह नहीं थे। ये बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट मेंबर बने। ये कथन किसका? हु अमंग सेड द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी रिफ्यूज टू ड्रिंक? किसने कहा टू ड्रिंक, रिफ्यूज कर दिया गिवन मिल्क ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जाम, सेड नाउ आई विल टेक माय मदर्स मिल्क ओनली। सो इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। इनको काकोरी कॉन्स्पिरेसी काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 1925 में हुई थी। थोड़ा सा हमें जस्ट देख लेना चाहिए कि व्हाट वेयर द जस्ट इन पंजाब में क्या हुए और कैसे हुए। पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया की कहानी जब ये करता है तो पंजाब कैनल कॉन्डिट, बड़ी दुआ, लैंड गिवन टू न्यू सेटलर्स को लैंड दे दिए गए और बाद में लैंड नए लॉ चेंज किए गए। वहाँ पे आप लाला लाजपत राय का नाम सुनते हैं, जिन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स लिखे हैं। सरदार अजीत सिंह ने वहाँ भारत माता सोसाइटी की स्थापना की 1907 में। उसके अलावा आप इसमें आप ये देख सकते हैं दैट लाला लाजपत राय, जिसको हम शेरे पंजाब के नाम से, प्राउड आउट पंजाबी, जिसका पर्पस था सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट। अजीत सिंह ने अंजुमन मुसाविन ए वतन इन लाहौर इस्टेब्लिश किया, भारत माता की सोसाइटी की स्थापना की उन्हें। उसके अलावा दूसरे लीडर थे सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद और लाल चंद फलक। ये सब बहुत टिपिकल फैक्ट्स हैं जो किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा सूफी अम्बर प्रसाद, लाल चंद, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस का नाम आता है, जो गदर रिवॉल्यूशन में 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई थी। एंड दैट इज व्हाट रास बिहारी बोस वहाँ पे रिलेटेड थे। हमारा जो एक क्वेश्चन था, इट वाज रिलेटेड टू मेनली फ्रॉम राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो 1905 में हुई। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। दैट सर हु पेंट द फॉलोइंग लाइंस? किसने लिखे हैं? सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये लिखा था दैट सर ये बिस्मिल, बट इट इज नॉट राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इट इज बिस्मिल। इसका ओरिजिनल बिस्मिल अजीमाबादी, यस ही वाज बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी। Next question is that among the following hanged in the Kakori conspiracy case? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में किसे हैंग कर दिया गया था इंग्लिश गवर्नमेंट में? तो इसमें आप देखेंगे कि दैट कौन सा इंग्लिश गवर्नमेंट बाय राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में हैंग किया गया था। दूसरे जो इससे रिलेटेड थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में, उनका नाम आप देखोगे बिस्मिल के अलावा अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी, ये सबको ना इनसे फांसी दे दिया गया था। अशफाकुल्ला खान, ये मिलेंगे क्वेश्चंस आपको। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस 1924 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, एसोसिएशन की स्थापना की, और 1925 में इन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी की। Among the following revolutionary not associated with the Kakori conspiracy? अभी हमने देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल फांसी मिली, रोशन सिंह को फांसी मिली, अशफाकुल्ला खान को फांसी मिली, भगत सिंह जो थे उन्हें फांसी नहीं मिली थी। इस केस के लिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी, इन्हें लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए मिली थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए फांसी मिली थी। अब इसमें देखें कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, अशफाकुल्ला, इन सबको फांसी मिली थी, बट सूर्य सेन जो थे ये इस एसोसिएटेड नहीं थे। सूर्य सेन वाज रिलेटेड टू चितगांव शस्त्रागार लूट से।
अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम द काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से एकमात्र जो ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद थे जो भाग गए थे, वहां से एस्केप हो गए थे। Who among the following was the government advocate in the conspiracy case? यहाँ पे फैक्ट है जो PPCS ने 2015 में पूछा था, तो इट वाज जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला जो थे वो थे। ये बार बार ये दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, वाज सेड बाय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। इट वाज रिटन बाय, वाज सेड बाय वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, नवाब ऑफ अवध। कौन थे ये? अवध के नवाब। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, सोशलिस्ट अभी तक रिपब्लिकन था, बाद में आप देखोगे कि 1928 में ये HCRA बन जाता है। और HCRA बन जाता है तो इसमें फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा? तो इसमें दो नाम आप लिख सकते हैं, बट हेयर चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, और इन्होंने दिल्ली में ये इसका गठन किया था, और इसके मेंबर सरदार भगत सिंह थे। अगेन क्वेश्चन नंबर 32 से दैट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंडेड इन द ईयर 1928। करेक्ट आंसर इज 1928। वन ऑफ द फाउंडर लीडर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट। फाउंडर लीडर्स में आप देखेंगे कि इन सब में भगत सिंह का नाम आता है। ही वाज द फाउंडर लीडर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, हु अमंग द फॉलोइंग चेंज द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1924 में सचिन नाथ सन्याल ने की थी, का नाम चेंज कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में जो चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने इनका नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली 1928। हाउ रिवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद वाज किल्ड? आजाद जो थे वो बाय बुलेट्स इन द इनकाउंटर। ठीक है, यही वो जो थे जो काकोरी जो इंसिडेंट था उससे भाग निकले थे। काकोरी केस से इनफैक्ट पुलिस कस्टडी से भागा था, और बाद में ये इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। 1931 के करीब का ये कहानी है। अल्फर्ड पार्क है इलाहाबाद में, वहाँ पे। हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन? द स्लोगन ऑफ इनकलाब इज गिवन बाय मौलवी हसरत मोहानी। ठीक है, मौलवी हसरत मोहानी, बट इट वॉज फेमस बाय भगत सिंह। तो करेक्ट आंसर हमारा भगत सिंह हो जाएगा। द स्लोगन लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशन। ठीक है, इसकी जो हु इज एसोसिएटेड, तो इसमें आपको द करेक्ट आंसर इज सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई थी, और उन्हें दिया गया था दैट फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जस्ट, भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल असेंबली में इन्होंने लो इंटेंसिटी का एक बॉम्ब कब फेंका था? 1929 में। कैसे? 1928 में तो ये इन्होंने HCRA में आ गए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, और 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ जाके उन्होंने एक बम फेंका था लो इंटेंसिटी का। मतलब जस्ट फॉर टू लेट देम थिंक कि वी आर सेइंग समथिंग। आप सुनो हमारी बात। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु were sentenced to death in they all were sentenced to death in the Lahore conspiracy case. Bhagat Singh was executed along with two of his comrades. तो राजगुरु एंड सुखदेव इज द करेक्ट आंसर। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह का जो मेमोरियल है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन situated in it is in फिरोजपुर। यस, इट इज इन फिरोजपुर। सतलज नदी के तट पे फिरोजपुर नाम का एक जगह वहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वाज नॉट हैंग्ड फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी? तो लाहौर के लिए आप देखोगे कि बटुकेश्वर दत्त जो थे उनको नहीं किया गया था, दैट हैंग नहीं किया गया था। और 23 मार्च 1931 को इनको
सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इन्होंने क्या किया था? बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में बॉम्ब फेंका था भगत सिंह के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में। Who was the first recorded Muslim? The first recorded Muslim who was hanged for Indian freedom. देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इट वाज अशफाक उल्ला खान। ठीक है, ही वाज कहाँ दिया गया था? फैजाबाद जेल में 27 साल की उम्र में, 1927। ठीक ना, ये मेरा वो था 27 की एज में 1927 में फैजाबाद में। Which of the following trials attracted worldwide publicity and drew sympathetic comments from Albert Einstein, H.G. Wells, Harold Lasky and Roosevelt in favor of the convicts? ये किसके बारे में बात कर रहे थे? तो it was regarding the मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, it was मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 की कहानी है ये, जब लॉर्ड इरविन उस टाइम यहाँ पे थे और उन्होंने अरेस्ट किया था लेबर वर्किंग क्लास लीडर्स को। और उसमें आप देखें कि ऐसे डांगे का नाम आता है और शौकत उस्मानी का नाम आता है। इन सबको उन्होंने अरेस्ट किया था। ये सब मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट किया गया था। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड? तो आप देखो एक इसमें ये याद हो या ना हो, दैट ये आपको जरूर याद होगा। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 2 हुआ, एक 1916 में और एक 1930 में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1924 नहीं, इट वाज 1925। तो ये 1925 और यही पूछा, नॉट करेक्टली मैच्ड ये। बाकी ये जो था ये सही था। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910, विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि हु एम मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी एंड नालिनी गुप्ता, किसने 29 इरविन और मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, ये सब कौन थे? लेबर लीडर्स थे, वर्किंग क्लास लीडर्स। Among the following organized the famous चितगांव आर्मरी रेड? तो इसका द करेक्ट आंसर इज सूर्य सेन। सूर्य सेन ने दैट ये चितगांव आर्मरी रेड किया था। इन्हें मास्टर दा के भी नाम से जानते हैं हम लोग, मास्टर दा। एंड इन्होंने एक इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। देखो रिपब्लिक उधर भी वो कर रहे थे और इधर भी ये कर रहे थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एंड इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, ये 1930 के करीब में इसका इनका पीरियड रहा और दैट बर्न फोर्सेस 1930 में ही इन्होंने चितगांव आर्मरी रेड किया। मार्टियर ऑफ लीस्ट एज, सबसे कम एज का हमने अभी डिस्कस किया था, तो इट वाज खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो थे उन्हें 18 साल 8 महीना 8 डे में फांसी दे दिया गया था। व्हाट चार्जेस वाज जतिन दास अरेस्टेड? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जतिन दास जो थे इंपॉर्टेंट लीडर रहे और उन्हें लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट किया गया था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ड्यूरिंग 1929। द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू द हंगर स्ट्राइक? तो इसमें जो थे जतिन दास जो थे वो हंगर स्ट्राइक से मरे थे। इसके लिए वो कर रहे थे वैसे हंगर स्ट्राइक? इट वाज नॉट फॉर इंडिपेंडेंस, इट वाज फॉर जेल रिफॉर्म्स। और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको बोला गया कि दैट ही वाज अरेस्टेड एज ए सप्लीमेंट्री चार्ज। ठीक है, और उन्होंने हेल्प किया था बॉम्ब मेकिंग में। किसको? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तो जतिन दास को इसके लिए अरेस्ट किया गया था। क्वेश्चन है, अंडर हुज चेयरमैनशिप ए कमिटी वाज फॉर्म टू डिफेंड द अक्यूज्ड इन द काकोरी केस? तो काकोरी केस में एक कमेटी की स्थापना की गई थी और ये थे गोविंद वल्लभ पंत। इट वाज हेडेड बाय गोविंद वल्लभ पंत। इट इज द करेक्ट आंसर, गोविंद वल्लभ पंत। Founded the doctrine of passive resistance? It was Aurobindo Ghosh। Passive resistance Aurobindo Ghosh, passive resistance Aurobindo Ghosh। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वंदे मातरम।
इसी में इसकी बात की थी, पैसिव रेसिस्टेंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज हैंग्ड एट द गोरखपुर जेल। गोरखपुर जेल में किसे हैंग किया गया? तो गोरखपुर जेल में दैट एक ही लीडर था, दैट वाज राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जिनको हैंग किया गया था, ठीक है। और किस केस में? राम प्रसाद बिस्मिल वाज इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ये कॉन्स्पिरेसीज को याद रखना आपको, ये इस किस कॉन्स्पिरेसी केस में है ना, ये इंपॉर्टेंट। ये कब हुआ था? 1925 में। इसी में आप एक और नाम सुनोगे कि दैट अशफाक उल्ला खान। अभी हमने देखा था फर्स्ट मुस्लिम का, तो नाम इनमें ये कहाँ पे इनको? फैजाबाद जेल, 1927 और 27 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 56 के से विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट में आपने लाल बाल पाल का नाम आता है, तो इट वाज विपिन चंद्र पाल। जबकि फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की। 1905 में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, बट दे ऑल वेयर ऑफ मॉडरेट नेचर। हु अमंग द फॉलोइंग फीमेल रेवोल्यूशनरी फायर्ड एट द इंग्लिश गवर्नर चांसलर के ऊपर। इन दोनों ने भी किसी डीएम के ऊपर, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने भी किसी डीएम के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर फायरिंग की थी। बट बीना दास का जो नाम आता है, तो बीना दास जो थी, उन्होंने कन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान इंग्लिश गवर्नर के ऊपर फायर किया था। नाउ क्वेश्चंस, हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट्स आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवोल्यूशनरी। देखो, रिवोल्यूशनर की बात करते हैं, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे नाम आएगा भगत सिंह। भगत सिंह बहुत आइडियोलॉजिकल पर्सन थे एंड उन्होंने बोला कि हमें दूसरे का क्रिटिसिज्म सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वीडी सावरकर। तो ही फाउंडेड अभिनव भारत, ठीक है, 1904-1905 नासिक, हमने देखा। इन ऑर्डर टू इंस्पायर ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मैजिनी चरिता, ठीक है। ये ऑर्डर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इन्होंने बोला कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। सारे का स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। ही जंप्ड इनटू द सी फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शिप इन ऑर्डर, ब्रिटिश कैप्टिविटी से भागने के लिए उन्होंने नाव जहाज से छलांग लगा दी थी। हु अमंग द फॉलोइंग थ्रू ए बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव 1929। तो इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर नाम दत्त का नाम आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लो इंटेंसिटी इसीलिए था बिकॉज दे डोंट वांट टू किल देम, बट उसे चाहते थे कि जस्ट वो सुने हमारी आवाज। तो आप इसमें देखोगे कि वाज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ, ठीक है। ये सारे जो नेम है वो आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, 3, 4, 5 का जो नाम है, ये आपको कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी से मिलेगा। जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह भटना, ये सब जो थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी में इनको दिया गया था। अभी पढ़ा राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। देन द गिवन इन द सेम सम के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाहौर केस, काकोरी केस 1910-1930 ये था, काकोरी 1925, मेरठ 1929। तो आप देखोगे एंड कानपुर वाज ड्यूरिंग 1922। तो दिस इज सी इज द करेक्ट आंसर, 1423 423। I think there is some confusion. लाहौर केस को हमने देखा 1930, काकोरी 1935, 1925, 1924 में कानपुर और 1929 में। दिस वाज द करेक्ट आंसर 1423। 1929 में मेरठ केस इरविन के टाइम में हुआ आपका, जिसको सबने मेंटली बोला ये इट इज नॉट गुड। Given below is a list of organizations, select these engaged in the revolutionary using the quotes below. इसमें कुछ नहीं, आपको जस्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इसमें दो ही नाम आते हैं, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ठीक है, 1 और 2। जबकि न्यू नेशनलिस्ट पार्टी या इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये जो थे प्रो ब्रिटिश से थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये बोला सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, यस 1939। भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडिंग ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन, यस 1928। बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट को मैच करना है, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, गदर एंड स्वराज पार्टी, ठीक है, ABCD, ठीक है। अभिनव भारत इज रिलेटेड टू
बी डी सावरकर, तो ए यहाँ पे होगा, ए का 4 हो जाएगा। लाला हरदयाल जो था वो दैट इज रिलेटेड टू द गदर एंड गदर वाज द सीरियल नंबर सी, तो 2 सी में जहाँ पे 2 हो सी। फिर स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने 1929 में बनाया था, तो यहाँ पे सी इज आंसर ऑफ डी, सी इज 3 is answer of D. So the correct answer will be something like this, E का 4, E का 4, D का 3, तो this is the correct answer, और C का 2, this is the correct answer. Now the question is that अभिनव भारत मित्र मेला, ठीक है, अभिनव भारत मित्र मेला इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये हमने पढ़ा था 1930 के करीब में, दैट एस सेन, सूर्य सेन ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। तो सी में अगर कहीं पे आपको 1 मिल जाता है, ये दिस वन, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड सी में कहीं भी 4 मिल जाता है, करेक्शन, इसको करेक्ट करें, सी में जहाँ पे 4 मिल जाता है, दिस इज द 4, और अगर एक भी नाम आपको पता हो तो इसमें आंसर आप दे सकते हैं। तो अभिनव भारत की जो स्थापना थी, ये बोल रहा है अभिनव भारत इज बाय जी डी सावरकर, मित्र मेला इज वी डी सावरकर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी 1924 एस एन सन्याल। इसमें आप देखेंगे दैट वासुदेव बलवंत फड़के, रामूसी विद्रोह किया था इन्होंने, इनका कहीं इसमें कुछ ऐसा नाम नहीं रहा, बट गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, लाहौर, लाहौर में आप देखेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल, नहीं, लाहौर इज सूर्य सेन, करेक्ट, ये चतगांव इज सूर्य सेन, लाहौर इज काकोरी, काकोरी एंड दैट लाहौर, तो काकोरी में आप देखेंगे एक का अगर 3 आप लगाते हैं, बी का आप 4 लगाएंगे, तो बी का 4, काकोरी इज रिलेटेड टू राम प्रसाद बिस्मिल एंड लाहौर इज रिलेटेड टू जतिन दास, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 3 4 2। क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं, दैट मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द एंड ऑफ द लाइव्स ऑफ द जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त। अब देखेंगे चंद्रशेखर आजाद जो थे वो इनकाउंटर के लिए, इनकाउंटर से 1931 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो बी चंद्रशेखर आजाद, बी एंड 3, तो 3 का अगर बी आपको कहीं आंसर मिलता है, बी का 3, तो 2 आंसर है, ठीक है। हंगर स्ट्राइक, हैंग में किसका, भगत सिंह, भगत सिंह को हैंग किया गया था, तो सी में कहीं पे 4 मिलता है, so this should be the correct answer, and it's saying that जतिन दास जो थे वो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे जेल रिफॉर्म के लिए 1929 में, तो 1929 में, ये 1931 में इनको फांसी दे दिया गया, ठीक है, और कल्पना दत्त को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। कल्पना दत्त रिलेटेड टू सूर्य सेन, चितगांव आर्मी रेड, चितगांव आर्मरी रेड। Now coming to the question number 69, it says that correct using the code given below, मैच करना है इसको, कुछ नहीं, ये कहता है चितगांव आर्मरी रेड, ठीक है, चितगांव आर्मरी रेड, सूर्य सेन और कल्पना दत्त, जस्ट एड इट। अभिनव भारत 1904 1905 का नाम आता है विनय दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति दैट इज अरबिंदो घोष, और कूका मूवमेंट 1840 के करीब में गुरु राम सिंह का नाम आता है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 3 4 2। लास्ट क्वेश्चन, पॉसिबली दैट इट सेइंग दैट द लिस्ट को मैच करना है, रिवॉल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, पंजाब नौजवान सभा, तो पंजाब नौजवान सभा में यू नो दैट इट इज रिलेटेड टू भगत सिंह, ठीक है, एंड देन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ये कर दिया था कि इन्होंने 28 में इन्होंने, ठीक है, एंड रिपब्लिकन का नाम जो आता है दैट इज पंजाब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम आता है, तो इसमें आप लिखेंगे दैट इज सचिन नाथ सन्याल एंड राम प्रसाद बिस्मिल, एंड देन रिवॉल्ट ग्रुप, देन द ओनली ऑप्शन यू हैव लेफ्ट जो इस तरीके में सेट हो जाए, इट इज 5 सुरेश सेन। तो करेक्ट आंसर इज 5, 1, 2, 4. So in this way we have completed around 70 questions, which is one of the that important part of a modern Indian revolutionary movements. कुछ फैक्ट्स को जल्दी जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। दैट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करता है, ठीक है। रशियन जो थे ये फुट स्टेप फॉलो किया रशियन नेहलिस्ट मूवमेंट्स की और आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की। पहले तो उन्होंने एसिसिनेशन, एक अनपॉपुलर ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की, या ट्रेटर थे उनको या इन्फॉर्मर उनको मारने की कोशिश की, सो दैट कि वो रीच कर सके स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। करने लगे, फंड को एकत्रित करने लगे to revolt or to create a massive movements. The ultimate idea was to strike terror। और सबसे पहले हम देखिए 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के, रामोसी पीसेंट फोर्स, ठीक है, उनको फोर्स की तरह ऑर्गेनाइज किया। 90 में आप देखेंगे कि तिलक महाराष्ट्र में केसरी और मराठा लिखते हैं, और शिवाजी और गणपति फेस्टिवल को याद रखना, गणपति पहले ऑर्गेनाइज हुआ और शिवाजी बाद में ऑर्गेनाइज हुआ। टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल। 1897 में चापेकर बंदियों ने फ्लैग कमिश्नर में पुणे के रैंड एंड लेफ्टिनेंट एयरस्ट को मर्डर किया 1899 में सावरकर और उसके भाई ने मित्र मेला की स्थापना की। सीक्रेट सोसाइटी है इमेजिनी यंग इटली जो उन्होंने लिखा था, उसके तरीके से इमेजिनी चरित्र लिखा। 1902 में JN बसु मिदनापुर में रेवोल्यूशनरी ग्रुप की स्थापना करते हैं। और फिर आप देखेंगे कि पी मित्तर, JN बनर्जी, वरिंदर कुमार घोष, ये 3-4 जो नाम है ये बार बार आपको आते रहेंगे। अनुशीलन समिति 1902 का ये कहानी है, जब कलकत्ता में वो करते हैं उसको। अनुशीलन समिति फिर बाद में 2 भागों में विभक्त हो जाता है, एक तो ढाका अनुशीलन समिति और एक युगांतर, ठीक है। एंड देन वरिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र दत्ता, उन्होंने युगांतर वीकली लिखा। एंड रास बिहारी बोस और शशिधराज सन्याल ने एक सीक्रेट सोसाइटी जो पंजाब, दिल्ली और यूनाइटेड प्रोविंस को अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन बनाया। हेमचंद्र कानूनगो जो थे वेंट अब्रोड फॉर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल। उसके अलावा एक जो युगांतर ग्रुप जिसके हम बात कर रहे थे, ठीक है, सर फुलर ईस्टर्न बंगाल के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। डीरेल द ट्रेन, इन्होंने विच ट्रेन मर्डर करने की कोशिश की, उसके अलावा ट्रेन डिरेल करने की कोशिश की। प्रफुल्ल चाकी 1908 में आप देखोगे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बम फेंकते हैं किंग्सफोर्ड पे, जज थे मुजफ्फरपुर के। घोष ब्रदर अरविंदो एट बरिंदो कांग्रेस ने अनुशीलन ग्रुप वाज अरेस्टेड इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के केस में। और उन्हीं का जो ढाका अनुशीलन जो थी अंडर कुनिल दास, उन्होंने 12 डेकोइटी को ऑर्गेनाइज किया, किसके लिए, फंड देने के लिए रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को। 1909 में आप देखेंगे कि अनंत लक्ष्मण कनारे महाराष्ट्र में मेंबर ऑफ भारत किल्ड AMT जैक्सन, नासिक के कलेक्टर को मार दिया। 1912 में आप देखोगे कि 1912 में रास बिहारी बोस और सन्याल विद वसंत कुमार विश्वास, अमित चंद एंड अवध बिहारी वायसराय हार्डिंग के चांदनी चौक में दिल्ली में मारने की कोशिश की, बट इट वाज फेल्ड। पश्चिमी अनुशीलन समिति जो था वो वेस्टर्न जतिंदर मुखर्जी और बाघा जतिन के द्वारा लीड किया जा रहा था। और ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जुगांतर पार्टी अरेंज द इम्पोर्ट जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनिशन थ्रू द सिंपैथाइजर्स। द जुगांतर पार्टी रेज्ड फंड थ्रू ए सीरीज ऑफ डकैती नोन एज टैक्सी कैब डकैतीज। जुगांतर की नाम आता है इससे। ये सब फैक्ट्स हैं जो अभी तक क्वेश्चंस में नहीं आए बट में भी पूछे जा सकते हैं। और उधर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी पंजाब में आप देखोगे कि लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, आगे आने वाले दिनों में भगत सिंह, ये सब वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। आउटसाइड में आपने देखा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन हाउस 1905 लंदन में इन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने एक बुक लिखी, द इंडियन सोशलिस्ट, इट्स अ जर्नल नॉट अ बुक। जबकि सावरकर एंड हरदयाल बिकेम द मेंबर ऑफ इंडियन हाउस। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या की 1909 में, जबकि माधव जी भीखा कामा ने जर्मनी स्टुअर्ट गार्ड में वंदे मातरम नाम की एक किताब लिखी और वहाँ पे झंडा फहराया। तो इस कारण उन्होंने भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय बर्लिन से ऑपरेट कर रहे थे 1909 में। इन फेमस आउटसाइड जो इंडिया जो मूवमेंट्स है उसमें गदर पार्टी का एक नाम आता है, ठीक है। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में ऑर्गेनाइज की गई थी। मेनली एक सोल्जर्स और पीसेंट्स थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो नेता थे सोहन सिंह बखना, लाला हरदयाल,
रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, ये सब इनके इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। And then the Gadar movements के जो participants से bring about a revolt in India. Their plan was encouraged by two events और कोमाता गारू इंसिडेंट और प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्हें सपोर्ट मिला। उन्होंने 6 या 7 लैंग्वेज में एक मैगजीन निकाला जिसका पर्पस ये था कि हम लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसका नाम था उस मैगजीन का गदर दी गूंज। कोमाता गारू इंसिडेंट क्या है, तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोमाता गारू एक शिप का नाम था, चार्टेड शिप का था नाम, जो सिंगापुर से सिख एंड पंजाबी मुस्लिम को लेके जा रहा था और कनाडा में उसे जब वो पहुंचा तो उसे वहां पे एंट्री नहीं दी गई और गदर लीडर्स इससे काफी दुखी हुए एंड दे प्लान टू लॉन्च ए वायलेंट अटैक टू एक्सपेल द ब्रिटिश। करतार सिंह सराबा, रघुबर दयाल, रास बिहारी बोस इनका नाम आता है। 2022 यूपीएससी मैंने कुछ पूछा था। सचिन सन्याल वेयर प्रोमिनेंट लीडर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे। बट 1915 में इन्होंने एक फिक्स डेट रखा जिस दिन वो अटैक करने वाले थे, बट ब्रिटिश जान गए और सबको अरेस्ट कर लिया और 1915 में उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए, प्राइमरी एंड मोस्ट draconian tool used by the British to counter the Gadar movement. So in this way you have completed almost 70 questions with some concepts. एक दो बार वीडियो देखेंगे, there are a lot of facts but these are important facts. आप इसे रिमाइंड कर सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा टॉपिक होगा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया, ये हम जल्दी कर लेंगे। 20-25 क्वेश्चन से नॉर्मली हमने देख लिए हैं सारे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। शेयर माय वीडियो, हैव एनी कमेंट्स प्लीज कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।